जलाया सिर्फ आग से ही नहीं जाता, जिंदगियां भूख से भी राख होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो कि जारी किया गया है, पूरे विश्व में आपका वैश्विक भूखमरी का स्थिति क्या है, उसका इंडेक्स यानी कि सूचकांक आपका जारी किया गया, इसी के बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं। तो इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि जलाया सिर्फ आग से ही नहीं जाता, जिंदगियां भूख से भी राख होती हैं। तो जी हाँ, भारत की स्थिति अभी कुछ इस प्रकार ही है, क्योंकि जो अभी यह आपका इंडेक्स निकाला गया है, इससे भारत की स्थिति कुछ इस टाइप की ही दिख रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में आपका 127 देशों में भारत का जो रैंकिंग लगा है वो 105, यानी कि पीछे से टॉप किया है भारतीय पूरे विश्व में भूखमरी की स्थिति में। ठीक है, तो अब यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि मींस हमने क्यों बताया कि जलाया सिर्फ आग से ही नहीं जाता, जिंदगियां भूख से भी राख होती हैं। तो भारत की स्थिति अभी आप कुछ अगर इंडेक्स से देखा जाए तो कुछ इसी टाइप का है, क्योंकि अगर इस इंडेक्स से यह पता चल रहा है कि भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भूख के कारण मर रहे हैं, और इसीलिए यह आपका भूखमरी जो आपका इंडेक्स निकाला जाता है वह इसीलिए ही निकाला जाता है कि भूख के कारण पूरे विश्व में कौन से देश के कितने लोग मर रहे हैं। इसमें देख सकते हैं भारत का जो है सबसे ज्यादा, मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो अगर भारत के पड़ोसी देशों का भी बात किया जाए तो नेपाल में भी आपका इनकी रैंकिंग अच्छी है, और जो आपका बांग्लादेश है इसकी भी रैंकिंग अच्छी है, और श्रीलंका जो है इसकी भी रैंकिंग आपकी अच्छी है भारत के एज कंपेरिजन टू, मतलब भूख के कारण जो लोग मर रहे हैं। इसके क्या क्या कारण हैं, कैसे यह इंडेक्स निकाला जाता है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डाटा हमने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है 2024 का, ठीक है, और यह हर साल अक्टूबर के महीने में आपका निकाला जाता है। तो और यह बात किया जाए अगर कब से निकाला जा रहा है ये आपका इंडेक्स, तो 2006 से आपका निकाला जा रहा है, और यह आपका 2024 है, तो यह आपका अभी जो इंडेक्स निकाला गया है ये आपको 19वां रिपोर्ट था, ठीक है, 19th आपका इंडेक्स जारी किया गया, ठीक है। और इसके अगर स्केल के बारे में बात किया जाए तो स्केल आपका 0 से लेके 100 तक होता है, ठीक है। 0 से 100 तक का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, स्केल हमने बताया कि स्केल आपका होता है 0 से लेके 100 तक, ठीक है। 0 से लेके 100 तक मतलब जिसका स्कोर 0 है, ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि वहां पर बहुत ही कम, ठीक है, यानी कि ना के बराबर कोई भी व्यक्ति भूख के कारण मर रहा है, ठीक है। और जिसका स्कोर 100 की तरफ बढ़ते जा रहा है, ठीक है, उसको यह समझ लेना है कि मींस वहां पर बहुत से लोग भूख के कारण मर रहे हैं। यानी कि अगर जिस प्रकार से जिसका स्कोर बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर किसी का 20 है तो यहाँ पर भी लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं एज कंपेयर टू 10, ठीक है, कि मींस 10 में आपका कम लोग की मृत्यु हो रही है भूख के कारण, और 20 जिसका स्कोर है उसका क्या है, ज्यादा लोग वहां पर मर रहे हैं भूख के कारण, ठीक है। तो स्केल तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो आता है कि भारत के पड़ोसी देशों का क्या स्थिति है। यह जो आपका पूरा वैश्विक भूखमरी जो आपका वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिलीज किया गया, इसमें भारत के पड़ोसी देशों का क्या स्थिति है। तो भारत के पड़ोसी देशों का यहाँ पर देख सकते हैं, श्रीलंका का 56 है, यानी कि भारत से अच्छे पोजीशन पर है, ठीक है। नेपाल का भी आपका 68 है, भारत से अच्छे पोजीशन पर है। यहाँ पर क्या होता है कि कम लोगों की मृत्यु होती है भूख के कारण। और बांग्लादेश का भी देख सकते हैं 84 है, यानी कि यहाँ पर भी भारत से बहुत ही अच्छा कंडीशन है, यहाँ पर भी बहुत कम लोगों की मृत्यु होती है भूख के कारण। वहीं अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं 105, ठीक है, यानी कि 105 भारत की रैंकिंग आया, वो भी पूरे 127 कंट्री में, ठीक है, कि मींस 127 कंट्री में आपका 105 रैंकिंग आया है इंडिया का, ठीक है। 127 कंट्री टोटल जो है आपका पार्टिसिपेट किए थे, इसमें आपका 105 जो है आपका भारत की रैंकिंग आई है, ठीक है। यानी कि देख सकते हैं भारत में अभी कितने लोग ऐसे हैं जो कि भूख के कारण मर रहे हैं, लोगों के 2 टाइम तक का खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब ये इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग वेबसाइट से भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पर आपका रिलीज किया गया है और यहाँ पर आपका डाटा दिया गया है। और सबसे पहले आपका वही स्कोर के बारे में बता रहा है, जैसा कि हमने बताया है कि स्कोर जो आपका इंडिया का था, ठीक है, एक अगर इंडिया का स्कोर यहाँ पर देख सकते, पहले कैसे नापा जाता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी देश का, ठीक है, इंडेक्स जो है, स्कोर जो है आपका वो 0 से लेके 9.9 के बीच में है, ठीक है, तो उसको माना जाएगा लो, कि मींस बहुत ही कम लोगों की मृत्यु होती है भूख के कारण। और दूसरा आपको बता रहा है कि अगर किसी भी देश का जो स्कोर है वो 10 से लेके आपका 19.9 है, तो उसको हम लोग मानेंगे कि मॉडरेट, हाँ, कि मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन है, मतलब कुछ लोगों की मृत्यु होती है भूख के कारण, लेकिन उतना ज्यादा लोगों की मृत्यु नहीं होती है भूख के कारण।
तीसरा आता है आपका सीरियस। सीरियस में आपका ये होता है कि अगर किसी का स्कोर 20 से लेके 34.9 है तो यहाँ पर सीरियस कंडीशन है, ठीक है, कि मींस यहाँ पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही है भूख के कारण। तो भारत इसी कैटेगरी में अभी आपका आया है, यहाँ पर देख सकते हैं भारत का स्कोर रहा है 27.3, ठीक है। सीरियस कैटेगरी में अभी भारत है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या विचार करने की आवश्यकता है कि भारत में किस प्रकार से जो है आपका ये जो भूखमरी है इसको समाप्त किया जाए। और अगर किसी का 35 से लेके आपका 49.9 है तो फिर ये क्या होता है, अलार्मिंग, यानी कि बहुत से लोग यहाँ पर क्या हो रहे हैं, भूख के कारण मर रहे हैं। और अगर किसी का 50 से ज्यादा आ गया तो यानी कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग, बहुत से ज्यादा लोग यहाँ पर जो भूख के कारण मर रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया, हमने बताया भारत की रैंकिंग 105वां था। टोटल बात की जाए कितने कंट्री पार्टिसिपेट किए थे तो 127 में 105वें रैंक पर था। स्कोर हमने बता दिया 27.3 है। और किस कैटेगरी में आता है, वो सीरियस कैटेगरी में इंडिया अभी आपका 2024 के इंडेक्स में आपका आया हुआ है। अब बात आता है कि मींस कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिसके आधार पर यह इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। तो पहला जो आपका कंपोनेंट है यहाँ पर देख सकते हैं वो है आपका अंडर नरिश्ड, ठीक है। अंडर नरिश्ड का मतलब ये होता है कि ऐसे कितने लोग, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आधा पेट खाना खाकर ही क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, ठीक है। मींस उनके पास इतना अवेलेबल नहीं है खाना कि 2 टाइम का पूरा खाना वो खा सके, ठीक है। तो आधा पेट, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर नरिश्ड। तो भारत में यह सिचुएशन लगभग 13.7% लोग ऐसे हैं जो कि डेली 2 टाइम का खाना उनको प्राप्त नहीं हो पाता है। दूसरा आता है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइल्ड स्टंटेड। चाइल्ड इंटरेस्टेड का मतलब यह है कि लो हाइट रह गया आपका अकॉर्डिंग टू देयर एज, ठीक है। कि मींस किसी व्यक्ति का एज मान लीजिए 20 साल है और उसका हाइट होना चाहिए 160, तो उसका हाइट अभी 185 है, ठीक है। और ये किसके कारण हो पाया कि मींस वो खाना ही नहीं प्रॉपर पा पाया, न्यूट्रिएंट्स नहीं पा पाया, जिसकी वजह से उसका हाइट ही ग्रोथ नहीं किया। तो ऐसे भारत में सिचुएशन है, लगभग 35.5% लोग ऐसे हैं कि उनका हाइट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है। कि मींस भोजन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण जो उनका हाइट ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और दूसरा आता है आपको कौन सा, यहाँ पर देख सकते हैं चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उनका वेट ही कम रह गया है एज कंपेयर टू देयर हाइट, ठीक है। कि किसी व्यक्ति का हाइट 160 है और उसका मान लीजिए वेट होना चाहिए 65, उसका वेट रह गया 50, क्यों, खाने के कारण, कि खाना ही नहीं मिल पाया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड वेस्टिंग। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, मोर्टेलिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपका चाइल्ड वेस्टिंग में इंडिया का लगभग 18.7% लोग चाइल्ड वेस्टिंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वहीं अगर बात की जाए मोर्टेलिटी तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.9% लोग यहाँ पर इंडिया में मोर्टेलिटी का मतलब ये हो गया कि देख सकते हैं कि वो अपना 5वां बर्थडे नहीं मना पा रहे हैं। 5वां बर्थडे मतलब ये हो गया कि लगभग बच्चा 5 साल का ही नहीं हो पा रहा, उसके पहले उसका देहांत हो जा रहा है। तो ऐसा भारत में देखने को मिल रहा है, लगभग 2.9% जो है आपका इंडिया में इतने लोग हैं कि मींस 5 साल तक के पहले ही उनका मृत्यु हो जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है, कि खाना ना प्राप्त हो पाने के कारण। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी की भी यहाँ पर देख सकते हैं, वही है आपका कि 5th बर्थडे वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पहले उनका देहांत हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। तो यही 4 आपके इंडिकेटर्स हैं जिसके आधार पर ही आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर ग्राफ दे सकते हैं कि इंडिया में स्कोर यहाँ पर देख सकते हैं 2000 में इंडिया का स्कोर था 38.4, 2008 में इंडिया का स्कोर था 35.2, 2016 में इंडिया का जो रैंकिंग था वो आपका स्कोर था 29.3 और 2024 में देख सकते हैं 27.3। यानी कि देख सकते हैं कि स्कोर कम तो हो रहा है लेकिन उतना स्पीड से नहीं हो पा रहा जितना स्पीड से कम होना चाहिए, ठीक है। कि मींस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अब हमारा क्या हो जाना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाना चाहिए, लेकिन उतना ज्यादा लोगों तक अभी भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका एक और डाटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये ग्राफ आप समझ सकते हैं, ये ग्राफ आपका वही बता रहा है जो अभी हमने बताया कि भारत के पड़ोसी देशों का स्थिति क्या है, जो आपका GHI यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो हमने बताया इंडिया का देख सकते हैं कितना आपका 27.3 स्कोर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा पीछे 105वें रैंक पर है भारत, ठीक है। और वहीं हमने बताया कि नेपाल का भी कंडीशन अच्छा है, श्रीलंका का भी कंडीशन आपका बहुत अच्छा है, बांग्लादेश का भी आपका अच्छा है, ठीक है। यानी कि भारत के पड़ोसी देशों का भी स्थिति अच्छी है, ज्यादा लोग भूख के कारण नहीं मर रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है आपका कि भारत और पाकिस्तान इसमें कौन जो है, किस देश में ज्यादातर लोग मर रहे हैं भूख के कारण। तो पाकिस्तान अभी भी भारत से पीछे है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंकिंग रहा है आपका
109, ठीक है 109, यानी कि 4 पोजीशन जो है पीछे है पाकिस्तान भारत से, ठीक है। तो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि मींस ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या निकालता है, कैसे यह जारी होता है, इसका क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, कैसे यह मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस भारत की कितनी अभी भयावह स्थिति है। भारत के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी 2 टाइम तक खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या सीख मिलती है? आपको यह सीख मिलती है कि भोजन का वेस्ट नहीं करना है, फूड वेस्टिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। फूड वेस्टिंग नहीं करना है। अगर कोई फूड वेस्टिंग करता है तो इससे होता क्या, देखिए, ठीक है, कि मींस वो तो वेस्ट कर दिया, लेकिन इससे हमारा क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब क्या हो गया आपका, महंगाई बढ़ जाता है। और जब महंगाई बढ़ जाएगा तो लोग क्या कर पाते हैं कि मींस परचेज ही नहीं कर पाते हैं। और जब आम नागरिक परचेज नहीं कर पाता है तो फिर इसीलिए क्या होता है, वो भूख के कारण ही वो लोग मर जाते हैं, ठीक है। तो ये कारण है आपका। तो देखिए, आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करना है। अगर सभी लोग कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें तो शायद जो आज भूखा मर जा रहा है वो व्यक्ति खाना प्राप्त कर सकता है, ठीक है। सो आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।